अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हमने पहले ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल से बात की थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे कि नाम से मालूम है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम करना सप्लाई का, या हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका वो मेथड जो 33 kV से कम हो, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसमें भी हमारे पास जो है वो दो मेथड होते हैं। मेथड को हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है और दूसरे मेथड को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसमें भी सेम एज प्रोसीजर जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन की तरह ही होता है कि कुछ जगहों पे हमारे पास वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप करके जो हमारे पास रिसीविंग एंड है, जैसे कि सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पे इसको दिया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की। जो सब स्टेशन पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज को 66 kV या 132 kV से 11 kV तक कम किया जाता है। ये 11 kV की लाइनें शहरों के ख़ास सड़कों के साथ साथ चलती हैं। इस तरह प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत बनती है। बड़े कंज्यूमर जो होते हैं, जिनकी डिमांड जो है वो 500 kVA से ज़्यादा होती है, इनको आम तौर पर 11 kV ही दी जाती है। वो अपने कंट्रोल या उसके यूज़ के हिसाब से अपने सब स्टेशन उन्होंने बनाया होता है। और जो बड़े हमारे पास फैक्ट्री है, जो कंज्यूमर जो होते हैं, उनके पास 132 kV की सप्लाई उनको दी जाती है। उन्होंने भी अपना सब स्टेशन बनाया होता है। वो अपने हिसाब से उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करके अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होती है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को दी जाती है। ये जो सब स्टेशन होते हैं, ये हमारे कंज्यूमर के इलाके के करीब वाक़ होते हैं। वहाँ पे इसको स्टेप डाउन 3 फेज़ 4 वायर ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को 400 वोल्ट तक कम किया जाता है। इस तरह वोल्टेज पर दो फेज़ के दरमियान 400 वोल्ट और एक फेज़ और एक न्यूट्रल के दरमियान 230 वोल्ट होते हैं, जो कि हमारे जो घरों की सप्लाई होती है उसके काबिल उसको मतलब लेवल पर बनाया जाता है। जिसके अंदर हमारे पास एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है, जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे 3 फेज़ सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे हमारे पास 400 वोल्ट मतलब तीनों फेज़ और एक जो न्यूट्रल है वो प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं वो तीन तरह के होते हैं। इसके अंदर फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस या सर्विस लाइन की जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीडर्स की। बिजली की इन लाइनों को कहते हैं जो सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशनों को डिस्ट्रीब्यूटर से मिलाती हैं। ये वो लाइनें होती हैं जो जनरेटिंग स्टेशंस को इनके मुतलके इलाकों के साथ मिलाए जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फीडर के हर हिस्से में जो करंट होती है वो कांस्टेंट होती है। इसमें गुजरने वाली करंट जो है वो फीडर के साइज़ पे डिपेंडेंट होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ सार्फिन को सप्लाई मुहैया करने के लिए जो मुख्तलिफ टैपिंग निकाली जाती है, इसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। ये बिजली की वो लाइनें जहाँ से कंज्यूमर कनेक्शन हासिल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर के हर हिस्से में करंट मुख्तलिफ होती है। उसमें के जो डिस्ट्रीब्यूटर के साइज़ का इंतखाब इसमें वोल्टेज ड्रॉप के लिहाज से किया जाता है, ताकि सार्फिन को, जो कंज्यूमर हैं, उनको सप्लाई वोल्टेज जो है हमारे पास ऐलान करदा मतलब बताए जाने वाले जो वोल्टेज होते हैं उसके मुताबिक मिलते रहें। तीसरी हमारी चीज़ आ जाती है सर्विस मेंस। डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर के लोड टर्मिनल के दरमियान जो छोटी केबल इस्तेमाल की जाती हैं, इसको सर्विस मेन या सर्विस लाइन कहते हैं। बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है वो ये है, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर में जो किया जाता है, तमाम फीडर्स में जो करंट है हर मुकाम पर कांस्टेंट होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर पर जो वोल्टेज है वो हर जगह पर कांस्टेंट ही रहते हैं। इसमें भी हमारे पास ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों तरह के सिस्टम होते हैं, लेकिन जो हमारे पास मोस्टली यूज़ है पाकिस्तान में वो हमारे पास ओवरहेड ही होता है। उसके अलावा हमारे पास जो मेन कंसर्न है वो नेपरा का है। नेपरा हमारे पास जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जैसे कि ये लिस्ट है आपके सामने, ये कंपनी जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हमारे पास एनर्जी को, जो कि सार्फिन उसके जो एरिया है उसके हिसाब से, सिटी के हिसाब से, ये जो हमारे पास कंपनीज हैं ये डिवाइड करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।